Very good morning, class 4th. Today is your social study in lesson 13. Okay. Unit 3 आपका our government and constitution. our government का मतलब होता है हमारी सरकार and constitution होता है संविधान. ठीक है. our government स्टार्ट करते हैं. the government ensures law and order in the society. सरकार जो होती है वो सुनिश्चित करती है कि समाज के अंदर हमारा जो लॉ एंड ऑर्डर वो मेंटेन रहे. ठीक है. ऑल द पीपल लिव पीसफुली एंड एंजॉय देयर राइट्स. सभी लोग शांति से रह सके और अधिकारों का एंजॉय कर सके. इट प्रोटेक्ट्स आवर कंट्री फ्रॉम फॉरेन अटैक. और ये हमें बाहरी आक्रमणकर्ता से, जो भी बाहरी आक्रमण है उससे हमारे देश को सुरक्षा प्रदान करता है. बिसाइड्स इसके अलावा इट्स कंडक्ट सेवरल वेलफेयर प्रोग्राम्स फॉर द ओवरऑल प्रोग्रेस ऑफ द नेशन. इसके अलावा और भी कल्याणकारी प्रोग्राम भी इसमें जो है हमारे देश की उन्नति के लिए चलाए जाते हैं. ठीक है. हमारे राष्ट्र की उन्नति के लिए, हमारे देश की उन्नति के लिए चलाए जाते हैं. और टफ वर्ड मैंने आपको भेज दिया ताकि आपको इस चैप्टर को समझने में बिल्कुल मुश्किल ना हो. ठीक है. आप लोग वीडियोस पूरा नहीं देखते हो तो ये थोड़ा सा अफसोस की बात होती है. आप लोग वीडियोस को पूरा देखा करिए. ठीक है बच्चों. आगे देखिए. एवरी गवर्नमेंट हैज़ 3 ऑर्गन्स विद देयर रिस्पेक्टिव फंक्शन. सभी सरकार जो होती है उसके 3 अंग होते हैं उनके कार्य, उनके फंक्शन के तरह. ठीक है. उनका जो भी फंक्शन होता है उसके 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं. तो हमारे ये गवर्नमेंट के जो 3 ऑर्गन्स हैं, तो पहला जो ऑर्गन्स होता है लेजिस्लेचर, जिसका मतलब होता है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना. ठीक है. लॉ को बनाना. सेकंड है उसी लॉ को ये इम्प्लीमेंट करते हैं एग्जीक्यूटिव लोग. ठीक है. मैं आगे बताऊंगा एग्जीक्यूटिव में कौन आता है और ये लेजिस्लेचर क्या होता है. ठीक है. थर्ड होता है जुडिशरी. ये जो जुडिशरी होते हैं इसमें जज लोग प्राय सभी होते हैं. ठीक है. वो उनको पनिश करते हैं जो लॉ को ब्रेक करते हैं. राइट. अब हम आगे बढ़ते हैं. द सिस्टम इज़ बेस्ड ऑन डिवीजन ऑफ पावर्स. ये पूरा जो तंत्र होता है, ये जो पूरा सिस्टम है, ये शक्तियों का बंटवारा है. ठीक है. इन एंशिएंट एंड मिडिवल पीरियड, प्राचीन और मध्य भारत में, मोनार्च एंजॉयड द ऑल पावर ऑफ दिस. ठीक है. जो राजा होता था, ठीक है, जो राजशाही परिवार होते थे, वो सभी पावर को मतलब एंजॉय करते थे. ठीक है. देयर वाज नो डिवीजन ऑफ पावर. उस टाइम पे उन शक्तियों का कोई भी डिवीज़न नहीं हुआ करता था. लेकिन टुडे मोस्ट ऑफ द कंट्रीज आर डेमोक्रेटिक. आजकल जो देश है वो मतलब क्या, प्रजातंत्र है. दे फॉलो डिवीज़न ऑफ पावर. और ये इन शक्तियों का डिवीज़न होता है. ठीक है. इंडिया इज़ अ फेडरल कंट्री. इंडिया जो है एक फेडरल कंट्री है. फेडरल का मतलब होता है कई अंगों से मिल करके बना होता है. ठीक है. मतलब इसे चलाने के लिए कई अंग होते हैं, केवल एक अंग नहीं होता है. आगे आप समझ जाओगे. इट मीन्स देयर आर 3 लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट. ठीक है. मतलब हमारी सरकार के लगभग 3 लेवल होते हैं. इसी 3 लेवल को हम फेडरल कहते हैं. सेंट्रल गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट कहलाता है. ठीक है. स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट केंद्र सरकार को कहते हैं, स्टेट गवर्नमेंट राज्य सरकार को कहते हैं, और लोकल गवर्नमेंट जो होता है हमारी लोकल गवर्नमेंट होती है. ठीक है. लोकल गवर्नमेंट का मतलब हमारे गाँव की पंचायत, ये सारी चीज़ें. आगे द सिस्टम इज़ गुड फॉर अ बिग कंट्री. और ये जो सिस्टम होता है, ये जो तंत्र होता है, एक बड़े देश के लिए सबसे अच्छा होता है. लाइक इंडिया, अ सिंगल गवर्नमेंट कैन नॉट बी गवर्न अ बिग कंट्री. ठीक है. इसलिए एक सरकार जो होती है वो किसी बड़े देश के लिए गवर्न नहीं कर सकती, चला नहीं सकती. ठीक है. वी हैव 28 स्टेट गवर्नमेंट. अभी 28 की जगह पे 29 स्टेट्स हो गए हैं. ठीक है. बिसाइड द यूनियन गवर्नमेंट एट द सेंट्रल लेवल. ठीक है. तो हमारे देश में लगभग 29 जो हैं स्टेट्स हैं और इसके अलावा यूनियन टेरिटरीज़ हैं. ठीक है. और जो कि सेंट्रल लेवल से कंट्रोल की जाती है. राइट. आगे देखोगे सेंट्रल और यूनियन गवर्नमेंट, जो केंद्रीय सरकार होती है या फिर जो एक सरकार होती है, उसके 3 अंग कौन कौन से हैं, क्यों हम इसे फेडरल गवर्नमेंट कहते हैं. पहला होता है पार्लियामेंट, लॉ मेकिंग बॉडी. ठीक है. पार्लियामेंट आपने नाम सुना होगा, है ना, जो हमारा संसद भवन होता है. तो वहाँ पे 2 भागों में डिवाइड होती है. एक लोकसभा होती है, एक राज्यसभा होती है. ठीक है. इसी को लेजिस्लेचर भी बोलते हैं. ये लेजिस्लेचर इसलिए क्योंकि ये लॉ को ये
बनाते हैं, ठीक है। सेकंड होता है एग्जीक्यूटिव लेवल। एग्जीक्यूटिव के अंदर वो सारे मिनिस्टर्स आते हैं जो मतलब इस लॉ को लागू करते हैं, ठीक है। तो इसमें एग्जीक्यूटिव है, प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है और यूनियन मिनिस्टर है, ठीक है। यूनियन मिनिस्टर में वो सारे कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं। और थर्ड जो मैंने बोला था जो जुडिशरी लेवल का है, जुडिशरी का मतलब न्याय देना, इसमें सुप्रीम कोर्ट आता है और फिर ये सेंट्रल के हिसाब से सुप्रीम कोर्ट और स्टेट के हिसाब से हाई कोर्ट होता है, ठीक है। देखो ये पार्लियामेंट का है, अभी एक हमारा नया पार्लियामेंट बनने जा रहा है, ठीक है, उसका बिल भी पास हो गया है। सॉरी, द गवर्नमेंट एक्ट्स अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन। इसलिए जो होता है हमारी जो सरकार होती है वो मतलब कि काम करती है संविधान के अनुसार। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? संविधान होता है। कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द फंडामेंटल लॉ ऑफ आवर कंट्री, ठीक है। तो संविधान जो होता है हमारी जो फंडामेंटल होती है, फंडामेंटल मतलब प्रारंभिक जो कानून होते हैं देश के लिए बनाते हैं, ठीक है। ऑल दिस सिस्टम इज़ मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया। और ये सारे के सारे जो तंत्र होते हैं ये हमारे संविधान में मेंशन है, ठीक है। पावर हैव बीन डिवाइडेड बिटवीन द सेंटर्स एंड स्टेट्स एंड द लोकल गवर्नमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन। इसी तरह से संविधान में वो जो शक्तियों का जो बंटवारा है वो इन सारे गवर्नमेंट सरकारों के बीच में है, ठीक है। पहला है पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट की बात करते हैं। पार्लियामेंट के जैसे मैंने बताया कि पार्लियामेंट क्या करती है, मेक्स लॉ फॉर द होल नेशन, पूरे राष्ट्र के लिए नियम बनाती है, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ 2 हाउसेस, लोकसभा एंड राज्यसभा, ठीक है। प्रेसिडेंट इज आल्सो अ पार्ट ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के एक जो है प्रेसिडेंट जो होते हैं हमारे राष्ट्रपति होते हैं वो भी इस संसद भवन के एक हिस्सा होते हैं, ठीक है। बिकॉज विदाउट हिज सिग्नेचर, क्योंकि उनके सिग्नेचर के बिना नो लॉ कैन बी पास्ड, कोई भी नियम पास नहीं होता है। अगला है लोकसभा। लोकसभा इज़ द हाउस ऑफ द पीपल। इसे लोगों का हाउस कहते हैं, क्यों? क्योंकि पीपल ऑफ इंडिया हु आर 18 ईयर्स आर अबव, जो 18 साल के होते हैं फिर से ज़्यादा होते हैं, कैन इलेक्ट द मेंबर ऑफ द लोकसभा, वो लोकसभा के मेंबर को चूज करते हैं, ठीक है। जिसे MP कहते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। लोकसभा वर्क्स फॉर 5 ईयर्स। जो लोकसभा होती है वो 5 साल के लिए कार्य करती है। सेकेंड है राज्यसभा। राज्यसभा इज द हाउस ऑफ द स्टेट्स, ठीक है। ये क्या होती है, जो हमारी सारी राज्य सरकारें होती हैं, राज्यसभा उनकी एक सभा होती है जिसे राज्यसभा कहते हैं, राइट। आगे है इट्स मेंबर आर इलेक्टेड बाय द स्टेट्स लेजिस्लेचर असेंबलीज फॉर द 6 ईयर, ठीक है। और इसमें जो चुनाव होता है वो मतलब कि लोगों के द्वारा नहीं होता है। लोकसभा में लोगों के द्वारा होता है, जबकि राज्यसभा में जो मेंबर सेलेक्ट होते हैं, ठीक है, वही सेलेक्ट करते हैं इस स्टेट्स के राज्यसभा के मेंबर को, ठीक है। और ये हमारे मतलब कि जो सभाएं होती हैं विधानसभा, ये लगभग 6 साल, राज्यसभा का 6 साल के लिए होता है, बस ये समझिए। राज्यसभा का जो होता है कार्यकाल 6 साल के लिए होता है, लोकसभा का 5 साल के लिए होता है, ठीक है। दिस हाउस इज़ द परमानेंट हाउस, और ये हमारा परमानेंट हाउस होता है, स्थायी होता है, ठीक है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज़ द हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव। इसी तरह से जो मैंने बताया जैसे ये एग्जीक्यूटिव लेवल है, तो इसके जो प्रेसिडेंट होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, हेड होते हैं एग्जीक्यूटिव लेवल के, ठीक है। ही इज इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ द लोकसभा, राज्यसभा एंड स्टेट लेजिस्लेचर असेंबलीज फॉर 5 ईयर। और हमारे जो प्रेसिडेंट होते हैं वही 5 साल के लिए चुने जाते हैं, और उनको चुनने के लिए लोकसभा, राज्यसभा और स्टेट की विधानसभाएं होती हैं, ठीक है। अगला है प्राइम मिनिस्टर। अब प्राइम मिनिस्टर की बातें कर लेते हैं। प्राइम मिनिस्टर इज द लीडर ऑफ द मेजॉरिटी पार्टी, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर क्या होता है, लीडर होते हैं मेजॉरिटी पार्टी के। ये इसलिए क्योंकि ये लोगों के द्वारा चुने होते हैं। जो पार्टी मेजॉरिटी में होती है उसके जो लीडर होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। प्रेसिडेंट इनवाइट्स द लीडर सॉरी ऑफ द मेजॉरिटी पार्टी। तो मेजॉरिटी पार्टी के जो भी मेंबर्स होते हैं वो प्रेसिडेंट उनको इनवाइट करते हैं, और प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं आपको पता ही होगा, ठीक है, सर शपथ लेते हैं और फिर वो प्राइम मिनिस्टर के पद के लिए चुन लिए जाते हैं। यूनियन मिनिस्टर आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। इसके अलावा जो कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, अन्य सारे जो मंत्री होते हैं, वो प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे और सभी मंत्रियों का चुनाव किया जाता है, अपॉइंट किया जाता है। प्राइम मिनिस्टर एंड द अदर्स यूनियन मिनिस्टर्स फॉर्म द काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर। इस तरह से हमारे जो प्रधानमंत्री जी होते हैं और अन्य जो मिनिस्टर होते हैं, यूनियन मिनिस्टर या कैबिनेट मिनिस्टर, ये मतलब कि एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मंत्रियों की एक सभा बनाई जाती है, ठीक है।
नेक्स्ट है सुप्रीम कोर्ट। जैसे कि मैंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट, मैंने ये बता दिया पार्लियामेंट, इसमें लोकसभा और राज्यसभा होती है, ये मैंने बता दिया। ये एग्जीक्यूटिव होते हैं जिससे प्रेसिडेंट इंक्लूड होते हैं, प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट के मिनिस्टर्स होते हैं। थर्ड है सुप्रीम कोर्ट। जो सुप्रीम कोर्ट के बारे में मैं बताने वाला हूँ, सुप्रीम कोर्ट इज द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द जस्टिस। न्याय के लिए सर्वोच्च न्यायालय जो होता है वो सबसे सर्वोच्च होता है। इट इज़ इन न्यू दिल्ली, और ये नई दिल्ली में। द प्रेसिडेंट ऑफ द अपॉइंट द चीफ जस्टिस एंड अदर जजेस। इसी तरह से राष्ट्रपति जो होते हैं वो मतलब कि जो हमारे मुख्य जो जस्टिस होते हैं, मुख्य जज होते हैं, और अन्य जज होते हैं जो हाई कोर्ट के, वो प्रेसिडेंट जो है मतलब कि वो अपॉइंट करते हैं। ठीक है। देयर फंक्शन इज़ टू गिव जस्टिस। इनका जो मेन कार्य होता है वो लोगों को न्याय देना होता है। एवरी स्टेट्स इन द इंडिया हैज़ ए इलेक्टेड गवर्नमेंट। प्रत्येक राज्य में भी चुनाव होता है, सरकारें बनती हैं। सम सब्जेक्ट्स लाइक लॉ एंड ऑर्डर, ठीक है, पुलिस, एग्रीकल्चर एंड अंडर द कंट्रोल ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। इस तरह से राज्य सरकारें भी बनती हैं, तो राज्य सरकार के अंदर में भी सेम काम होता है जो सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए राज्य सरकार के बारे में सेम चीज़ें हैं। लॉ मेकिंग बॉडी, जिसे लेजिस्लेटिव असेंबली बोलते हैं या विधानसभा कहते हैं, जो राज्य के अंतर्गत होती है। नेक्स्ट है एग्जीक्यूटिव। यहाँ पे वहाँ एग्जीक्यूटिव में प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे। यहाँ पे राज्य से अंतर्गत, जो राज्य सरकार के अंतर्गत आता है उसमें जो गवर्नर, जिसे हम राज्यपाल कहते हैं, इसके अलावा चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री, और मुख्यमंत्री के जो कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, जो काउंसिल्स होते हैं, वो मिनिस्टर होते हैं। थर्ड हाई कोर्ट है। ठीक है, जो स्टेट्स में ही होता है। द पीपल ऑफ द स्टेट डायरेक्टली इलेक्ट द मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। तो स्टेट के जो लोग होते हैं, जैसे हम लोग हो गए यूपी स्टेट के, तो वो हम अपने मेंबर को चुनते हैं जो विधानसभा में जाके बैठते हैं। सम स्टेट्स हैव लेजिस्लेटिव काउंसिल। इसके अलावा विधानसभा के अलावा एक विधान परिषद भी होता है। ठीक है। द गवर्नर इज द एग्जीक्यूटिव हेड इन द स्टेट। जैसे सेंट्रल में प्रेसिडेंट होते हैं, इसी तरह से यूपी स्टेट में गवर्नर होते हैं, राज्यपाल होते हैं। ही इज़ अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और राज्यपाल खुद अपॉइंट किए जाते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के थ्रू। द स्टेट आल्सो हैज़ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स अपॉइंटेड बाय द गवर्नर। ठीक है। इसके अलावा स्टेट की जो भी अन्य मंत्री होते हैं वो भी गवर्नर के थ्रू अपॉइंट किए जाते हैं। चीफ मिनिस्टर इज़ द हेड ऑफ द काउंसिल ऑफ द स्टेट्स, मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट। इसी तरह से मुख्यमंत्री जो होते हैं अपने स्टेट के हेड होते हैं। गवर्नर अपॉइंट द लीडर ऑफ द मेजॉरिटी पार्टी एज द चीफ मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर ऑन द एडवाइस ऑफ द चीफ मिनिस्टर। सेम सेंट्रल में प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति जो है अपॉइंट करते हैं, उसी तरह से हर स्टेट में, हर स्टेट के जो गवर्नर होते हैं वो मेजॉरिटी पार्टी के मंत्री को अपॉइंट करते हैं एज ए चीफ मिनिस्टर, और चीफ मिनिस्टर की सलाह पे अन्य मंत्रियों की जो उनकी सभा होती है उनको अपॉइंट किया जाता है। थर्ड जो सेक्शन है हाई कोर्ट, इनका भी काम सिर्फ जस्टिस देना होता है। हाई कोर्ट फंक्शन एट द स्टेट लेवल, लेकिन हाई कोर्ट जो होता है वो राज्य लेवल पे काम करता है। हमने जो पढ़ा फेडरल, मैंने बताया था 2 या 3 अंगों से मिल करके फेडरल बनता है। ठीक है। मेजॉरिटी पार्टी उसे कहते हैं जो मतलब चुनाव जीत करके आती है और सबसे ज़्यादा मतलब उनकी पार्टी जीतती है, जैसे आजकल बीजेपी। ऐसे ही कॉन्स्टिट्यूशन है जिसमें संविधान होते हैं, इसमें फंडामेंटल लॉ ऑफ द कंट्री। ठीक है। प्रारंभिक जो नियम होते हैं कंट्री का, और इसके अलावा अन्य जो नियम्स होते हैं, जो कर्तव्य होते हैं सरकार की तरफ आपको करना होता है, तो ये सारी चीज़ें इंक्लूड की जाती हैं। ये होती है हमारी सरकार, राइट। तो हमने क्या पढ़ा, इन द मॉडर्न डेमोक्रेटिक कंट्री, आधुनिक प्रजातंत्र के देश में पावर आर डिवाइडेड बिटवीन द लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। ठीक है, इन्हीं 3 अंगों में डिवाइड होता है। और हमने क्या पढ़ा, एंशिएंट टाइम में जो राजा होता था वो सभी शक्तियों को उपभोग करता था। ठीक है। और यूनियन लेवल में देयर आर पार्लियामेंट, जिसमें लोकसभा राज्यसभा होती है, प्रेसिडेंट होते हैं, प्राइम मिनिस्टर होते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं, और सुप्रीम कोर्ट होता है। ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट से एक्ट अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान के अनुसार ही ये दोनों गवर्नमेंट जो होती है काम करती हैं, चाहे वो सेंट्रल की हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट की हो। ठीक है। एट स्टेट लेवल देयर आर द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। स्टेट लेवल पे हमारा विधानसभा होती है। ठीक है। गवर्नर होते हैं, चीफ मिनिस्टर होते हैं, एंड द काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर्स होते हैं, राइट। ये मैंने आपके MCQs कर रखे हुए हैं, और ये आपका फिल इन द ब्लैंक्स है, एंड दैट इज़ द क्वेश्चन आंसर। ठीक है। ये आपके होमवर्क रहेंगे, और यहीं आपका क्लास ओवर होता है। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू। ओके बच्चों, चलो फिर बाय, टेक केयर।